प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न आ गया है वो बहुत सरल है, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न। कैसे सरल है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, बस क्या करना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, एक दूसरे के वो संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त फोकस दूरी पूछिए। अब मेरे बच्चों, आपको पता है पहले से ही, क्यों इसलिए पता है कि सर ने आपको कई बार बताया, हमने बताया कि जो अवतल लेंस होते हैं मेरे बच्चों, इनकी जो फोकस दूरी होती है वो काय में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। और जो आपके उत्तल लेंस होते हैं इनकी फोकस दूरी जो मेरे बच्चों किस में होती है, धनात्मक होती है। माने तो F बराबर यहाँ आपका क्या निकला, 20 सेंटीमीटर। क्या निकला आपका? 20 सेंटीमीटर निकला। और A आपका निकला 10 सेंटीमीटर। ये आपने यहाँ समझा। अब एक दूसरे के लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी है? तो एक बेहतरीन जो ट्रिक्स होती है हमारी, हमने कई बार इसको फॉलो किया है और आंसर 100% करेक्ट होता है। बहुत सिंपल ट्रिक्स है, कई 100 प्रश्नों में लागू होती है आपकी। F1 कितनी है? -20, जो कि यहाँ हमने आपको लिख करके दे दिया है। -20 इंटू F2 कितनी है? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बता दो, नहीं है। F1 कितना है? -20 प्लस करेंगे 10। यदि हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो 20 दशारम ये आपका होता है 200, लेकिन कैसे आएगा? माइनस के आएगा। 20 में से 10 गए तो माइनस के आपके यहाँ बचेंगे 10। इसको अपन काट देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 20। कैसा आएगा? माइनस से प्लस, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो ये आपका यहाँ पर कैसा आएगा? ये प्लस में आएगा। तो बराबर ये आपका यहाँ पे आ जाता है प्लस, जो कि दिया हुआ है सी ऑप्शन में। 20 सेंटीमीटर ये आपका यहाँ दिया हुआ है, तो आपका आंसर करेक्ट है। यदि आप इसको इस विधि से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो वही आपका सूत्र है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। उससे भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। दोनों एक ही फार्मूले हैं। उससे भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे। 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 माने -20 प्लस 1/F2 माने 10। 20 और 10 का आप लघुत्तम लेते हैं तो आता है 20। 20 एकम 20 और 1 एकम 1 यहाँ पे आपका आएगा। और 10 दूनी 20, 2 एकम 2 यहाँ पे आपका आएगा। यहाँ संख्या माइनस की है, 2 में से 1 गया आपका तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा यहाँ पे और 1/20 आ जाएगा। ये 1/20 क्या आया? ये आपका 1/20 आया, 1/F आया। तो F बराबर कितना निकला? 20। इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके। प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न है वो क्या है, किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु के अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। इस व्यक्ति को कौन सा नेत्र दोष है और ऐसा उसे क्यों हुआ? तो थ्योरी में तो हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन तब भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि प्रश्न तो आपका बहुत सरल है। ठीक है, तो देख लो। आपकी जो आँख होती है मेरे बच्चों, जो आपकी आँख होती है उसमें मेरे बच्चों क्या रहता है? उसमें एक उत्तल लेंस रहता है। बोलो कोई दिक्कत हो बताओ? उत्तल लेंस रहता है। आपने कहा सर उत्तल लेंस रहता है। अब व्यक्ति जो है मेरे बच्चों 50 सेंटीमीटर से कम दूरी, माने 50, यहाँ पर क्या लिखा है? 50 सेंटीमीटर से कम दूरी के अक्षर को नहीं देख पाता है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर,
अब मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मेरे बच्चों कितनी है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मेरे बच्चों कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब यहां जो है मेरे बच्चों, जो वस्तु है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे आपका आएगा भी और ये आपका रहेगा यू, माने वस्तु। यहाँ आपको देखना है, ये वस्तु है एक तरीके की, इसे आपको देखना है, यू को आपको देखना है। तो प्रश्न कह रहा है, देखो प्रश्न पढ़ने में टाइम लगता है, अब दूसरे मोबाइल में प्रश्न देखते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो नेत्र दोष का कारण क्या है? तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, आपका जो यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई होगा बहुत सिंपल है। वैसे तो लेंस के बाएं तरफ जो भी मान होता है मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए माइनस में रहता है। बाएं तरफ जो कुछ भी मान होता है मेरे बच्चों, वो माइनस में रहता है। ठीक है। अब आपकी आंख किसी भी वस्तु को नहीं देख पा रही है, माने उसकी जो फोकस दूरी है उसमें हो गया परिवर्तन। तो 1/f बराबर मेरे बच्चों क्या फार्मूला होता है लेंस का? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। आप भूल जाते हो क्योंकि दर्पण का अलग होता है और लेंस का अलग होता है, यहाँ आप भूल जाते हो। कैसे याद रखोगे? यदि दर्पण का होता तो यहाँ पे मेरे बच्चों प्लस रहता। दर्पण, यदि दर्पण को आप लिखते हैं तो कैसे लिखोगे दर्पण को? d, तो d से अपन याद रखेंगे धनात्मक। ठीक है। और जो धनात्मक का मतलब है मेरे बच्चों, अपन किसी को धन देते हैं, माने रुपया पैसा देते हैं, वो हो गया आपका धनात्मक। लेंस माने लेते हैं, लेंस माने लेते हैं, लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। तो ये लेंस की बात हो रही है। अपन किसी से रुपया पैसा लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऋण नहीं लेते हैं, ऋण लेते हैं अपन। तो लेंस में ऋण रहता है और दर्पण में धन रहता है। ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी है, तो शायद आपको ये पता हुई है। अब 1 मेरे बच्चों ये हो जाएगा आपका -50, यहाँ माइनस है आपका। अब 1/u मेरे बच्चों, ये भी आपका जो 25 है वो भी आपका कैसा रहेगा? ये माइनस में रहेगा। अब इसका जो मेरे बच्चों लघुत्तम आएगा वो कैसे निकलेगा? 25 कम 25 दूनी 50, आप निकाल के देख लीजिए। इसका जो लघुत्तम आता है मेरे बच्चों 50 आता है। 50 एकम 50, 50 एकम 50 और 1 एकम 1, 50 एकम 50 और 1 का गुणा यहाँ पे होगा 1 एकम 1, ये माइनस का है आपका। अब माइनस से माइनस एक जी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका। तो 25 दूनी 50 और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। यहाँ पे तो आपने क्या देखा कि 2 में से 1 जाएंगे तो मेरे बच्चों 1 बचेगा, 1 बचे 1/, ये आपका 50 निकला। ये किसका फार्मूला बना रहे थे अपन? 1/f का ये निकाल रहे थे। तो मैंने देखा जाए तो f बराबर आएगा 50। यहाँ जो 50 जो मान है आपका किस में आ गया मेरे बच्चों? पॉजिटिव में आया 1/। तो मेरे बच्चों जो f है, f का मान आया 50। समझना पूरी बात। अब तो जो फोकस दूरी है मेरे बच्चों, जो फोकस दूरी है आपकी किस में आई? प्लस में आई। आपकी जो फोकस दूरी है किस में आई मेरे बच्चों? ये आपकी प्लस में आई। अब प्लस में जो फोकस दूरी होती है मेरे बच्चों, वो उत्तल में होती है या अवतल में होती है? फोकस दूरी जो है उत्तल की और अवतल की आपको पता होना चाहिए। तो उत्तल की जो फोकस दूरी है मेरे बच्चों, वो आपकी फोकस दूरी मेरे बच्चों धन में होती है। तो जब फोकस दूरी धन में है तो मेरे बच्चों जो लेंस उपयोग करेंगे वो अपन लेंस उपयोग करेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आप उत्तल लेंस यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा लेंस? उत्तल। यहाँ उत्तल लेंस अपन यूज करेंगे। अब जो उत्तल लेंस है मेरे बच्चों, समझो बात, किस दोष में लेते हैं? तो सीधी सीधी सी बात है मेरे बच्चों, जो उत्तल लेंस है अपन दूरदृष्टि दोष में इसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। तो एक प्रश्न था आपका, अब मोबाइल बार बार ये बंद हो जाता है। तो जो आपका जो मेरे बच्चों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, प्रिय छात्रों यहाँ पर देखिए आप, आपका जो इस प्रश्न का उत्तर निकल के सामने आया वो कौन सा आएगा? आपका उत्तर डी उत्तर जो है आपका
निकल के सामने आता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। ये हमने कैसे बोला? क्योंकि जब फोकस दूरी जो है मेरे बच्चों ये धन में आई, धन में आई, और धन में फोकस दूरी आना माने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग काय में करते हैं? दूरदृष्टि दोष में। बातें एक दूसरे से रिलेट हैं। उत्तर आपका धन में आया और धन में फोकस दूरी मेरे बच्चों होती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस का यूज किस में होता है? दूरदृष्टि। तो दूर में उत्तल और निकट में अवतल है। इसको ऐसे याद रखो, ये ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा उत्तल लेंस, निकट में अवतल। तो आपका जो आंसर है डी निकल के सामने आता है। कौन सा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो आपका जो आंसर मेरे बच्चों कौन सा निकल के आता है? डी निकल के आता है। आशा करते हैं आपकी जो जानकारी हमने आपको बताई है वो आपको मेरे बच्चों समझ में आ गई है। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपका जो प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखी वस्तु का आवर्धन धनात्मक तथा 1 से कम हो सकता है? तो प्रिय छात्रों, ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। यदि आप हमारे जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। तो हर टीचर अपनी बड़ाई करता है, तो हमने ऐसे बताया था कि आप जिंदगी में भूल नहीं सकते हो। तो प्रिय छात्रों, आप यदि हमारे थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप थ्योरी वाले वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि सभी प्रश्न उसी से बनते हैं, सभी प्रश्न उसी से बनते हैं। तो जो आपका अवतल दर्पण है मेरे बच्चों, ये किसी भी स्थिति में ऐसा संभव नहीं होता है। तो आपका जो आंसर है मेरे बच्चों कौन सा है? ये आपका डी आंसर सही है। जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा हो जाता है, उत्तल दर्पण में यह स्थिति बन जाती है, जबकि अवतल दर्पण में ये दोनों स्थितियां एक साथ नहीं बनती हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में ऐसा मेरे बच्चों संभव नहीं है। आप थ्योरी देख लें, सब कुछ आपको समझ। प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। आपके सामने मेरे बच्चों ये जो 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं, यदि आपने हमारे थ्योरी वाले वीडियो देखे हैं तो एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। तो आप प्रश्न को पढ़ते जाएं और चित्र ड्रॉ करते जाएं। कैसा? 20 से देखो, पहले तो आप अवतल दर्पण बना लीजिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। पॉलिश करना है तो कर दो, कोई आवश्यकता थोड़ी है कि 12वीं का पेपर चल रहा हो, 11वीं का चल रहा हो तो ऐसा अपन करेंगे, कुछ आवश्यकता नहीं है। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो मेरे बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? सी कितनी है? 20 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों वक्रता त्रिज्या 20 है मेरे बच्चों, तो फोकस दूरी कितनी होती है? तो वक्रता ये त्रिज्या जो है मेरे बच्चों इसकी आधी होती है, सी की आधी होती है। तो मेरे बच्चों जो फोकस जो है यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे आएगा। तो इन्होंने 20 दी है मेरे बच्चों, 20 दी है सी, 20 का मान सी दिया है मेरे बच्चों। तो ऑटोमेटिक एफ क्या होती है? इसकी आधी होती है, सी की आधी होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो 10 ए इसकी अपने हिसाब से बना लिया। अब प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। अब बच्चों देखो वस्तु कहाँ रखे? यहाँ तो रखो नहीं, यहाँ तो रखो नहीं, सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे कहीं पे आप वस्तु रखोगे। तो यहाँ मानो बच्चों हमने वस्तु रख दी, यहाँ पे क्या रख दी? वस्तु रख दी। यहाँ हमने कोई बच्चों एक वस्तु रख दी। क्या रख दी? वस्तु। यहाँ तक मेरे बच्चों कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बता दो। ये तो प्रश्न के हिसाब से बना लिया, समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं कोई टाइम लगे, 1 सेकंड में आंसर आपका आ जाता है। प्रश्न पढ़ लिया अपन ने कि उसका निर्मित प्रतिबिंब होगा। आपके सामने मेरे बच्चों 4 ऑप्शन है: वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा, वास्तविक वस्तु से छोटा, आभासी वस्तु से छोटा। मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आभासी प्रतिबिंब कब बनते हैं। हमने आपको ट्रिक्स भी बताई थी, हमने जो आपको ट्रिक्स बताई थी मेरे बच्चों, उस ट्रिक्स का नाम क्या था? वाऊ। क्या नाम था? वाऊ। माने वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं आपके कितने? 5। एक आभासी बनता है। एक किस किस में ट्रिक्स आपकी लागू होती है? ये आपकी लागू होती है अवतल दर्पण। किसमें? ये रट लो, अवतल दर्पण। जिंदगी भर बेटे मेरे बच्चों आपके काम में आएगी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ये हमने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया था। तो अवतल दर्पण उत्तल लेंस में जो
5 प्रतिबिंब आपके वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं। अब देखिए यहां आप बिल्कुल बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं मेरे बच्चों। यहां देखिए बच्चों, वस्तु आप कहां कहां पर रख सकते हो। एक तो बच्चों वस्तु आप यहां पर रख सकते हो, यहां बच्चों वस्तु बहुत बड़ी बनती है, फिर आप एफ पे रख सकते हो। यहां भी मेरे बच्चों वस्तु बड़ी बनती है, सबसे बड़ी यहां पे, इससे छोटी यहां पे, और इससे छोटी यहां पे। माने एक बात क्लियर होगी कि वस्तु जो है मेरे बच्चों आपकी बड़ी बनेगी। बच्चों यहां कोई वस्तु रखते हैं तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसके अलावा मेरे बच्चों इधर कहीं भी वस्तु रखते हैं तो सबका जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक बनेगा। ये हमने सिद्धांत में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि मेरे बच्चों चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, यदि फोकस दूरी और इसके मध्य, दर्पण के मध्य यहाँ कहीं वस्तु रखते हैं तो वो आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऐसा ही लेंस में होता, लेकिन इस स्थिति के अलावा यहाँ कहीं भी आप वस्तु रखेंगे, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। तो एक बात तो पता चल गया कि यहाँ तो, और सुनो ध्यान से, जब कभी वस्तु सी पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी के ही बराबर बनता है। यहां से प्रतिबिंब शुरू होगा, बहुत बड़ा, बड़ा और ये भी बड़ा है, 3 आपके बड़े प्रतिबिंब बनते हैं, तो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्लियर हो गया। और इधर वाले प्रतिबिंब सभी वास्तविक बनते हैं, तो वास्तविक बड़ा किस ऑप्शन में है वो देख लो आप। वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, ए आपका ए ऑप्शन है। आपका जो ऑप्शन है मेरे बच्चों ए है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन वाला आपका आंसर सही है। यहाँ बताओ क्या क्या दिक्कत है। ये हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, आपको जहाँ आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो आप ज्वाइन करके थ्योरी वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक एक थ्योरी वाले पॉइंट से 10-10 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न है ये हम थ्योरी में आपको बता चुके हैं। श्वेत प्रकाश की किसी कांच और वायु के अंतरफलक पर कांच से आपतित होता है। यदि हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वायु में मिलने वाले रंग होंगे। तो हमने आपको मेरे बच्चों एक ट्रिक्स बताई थी, उस ट्रिक्स का मेरे बच्चों क्या नाम था? उस ट्रिक्स का नाम था बेजानी हपी नाला। इस ट्रिक्स को आपने याद किया था। अब वो कह रहा है प्रश्न में, देखिए कि यदि हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वायु में आपको रंग मिलेंगे पहले वाले, बैगनी, जामुनी और नीला। बैगनी, जामुनी, नीला, यानी आपका जो मेरे बच्चों जो आपका जो आंसर निकल के यहाँ आने वाला है, बताओ कौन सा निकल के आएगा आपका आंसर? आपका बी ऑप्शन वाला आंसर जो है बैगनी, जामुनी, नीला आंसर आपका आता है। तो मेरे बच्चों हम आपको ट्रिक्स से, कितनी अच्छी बेहतरीन ट्रिक्स से आंसर बताते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय छात्रों, आपके सामने जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। 2 पतले लेंस को जोड़ने पर इनकी संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की शक्ति क्या होगी? तो इसको आप ऐसे समझो, 2 व्यक्ति गए मजदूरी करने, तो 2 व्यक्ति मजदूरी करने गए तो उनको मेरे बच्चों रुपए कितने मिले? हमने कहा कि उनको रुपए मिले आज 80, जिसमें एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है मेरे बच्चों? 70 रुपए। तो दूसरे व्यक्ति की आमदनी कितनी होगी? कितनी होगी दूसरे व्यक्ति की? आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार आपका यह प्रश्न है, तो मेरे बच्चों P बराबर होता है P1 प्लस P2। यहां भी आपको मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है कि संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, माने संयुक्त रूप से उसने जो रुपए कमाए थे, कैसे कमाए थे? उसने 80 रुपए कमाए थे, तो 80 में से ही घटाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो मेरे बच्चों 100/80। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, तो यहां पर भी आप समझिए, बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों। P बराबर होता है, 2 फार्मूले होते हैं, P बराबर 100/F। कब? जब F बराबर दी हो सेंटीमीटर में।
एक फॉर्मूला मेरे बच्चों ये होता है 100, ये गलत बोल लिख दिया हमने, 1/f। यदि f मीटर में दिया हो तो यह फार्मूला लगाना है। तो 100/80 इसलिए लिखा मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में ये दिया है। माइनस कर दो, कितना करना माइनस, 100/20। 100/20 अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इनका अपन को मेरे बच्चों क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। आप लघुत्तम लेते हैं मेरे बच्चों तो कितना निकल के आता है सामने, आपका लघुत्तम जो है मेरे बच्चों 80 निकल के सामने आता है। देख लीजिए आप, 80 एकम 80, 100 100, यहाँ आपका 100 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है यहाँ पे माइनस, क्योंकि घटा रहे ना अपन। 20 चौके 80 और 4 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 400। 20 चौके 80 और 4 गुणित 100 400। 400 में से मेरे बच्चों 100 घटाएंगे अपन तो क्या आएगा आपका आंसर, 300 आ जाएगा। 300 में अपन 80 का भाग दे देंगे। अब 80 का भाग दे देंगे मेरे बच्चों तो आप कॉपी में देख लें, आपका जो आप यहाँ पे आंसर निकल के आएगा -3.75। -3.75 डायप्टर में ये रहता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, -3.75 डायप्टर, जो कि किस ऑप्शन में है, जो आपके डी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बताया था कि जब मजदूरी करने लोग गए तो उनने 80 रुपये कमाए, 80 रुपये कमाए, जिसमें वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की आमदनी मेरे बच्चों 20 है, एक व्यक्ति की आमदनी 20 है, तो 180 में से अपन 20 घटाएंगे तो पहले की आमदनी पता चल जाएगा कि उसको 60 रुपये मिले, ऐसे ही निकालना है। इसी प्रकार जो संयुक्त तो मेरे बच्चों फोकस दूरी थी वो थी 80 सेंटीमीटर, और यदि इसमें से एक लेंस की थी 20 सेंटीमीटर तो इसमें से इसको घटा दो तो आंसर आपका आ जाएगा। और ये हमने आपको 2 फार्मूले बता दिए हैं। और मेरे बच्चों यहाँ पर जब संख्या बदलती हैं तो संख्या बदल के आप देख लियो, संख्या ही बदलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, इसलिए ऐसे सरल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हमेशा ऐसे ही सरल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, अब आपका जो प्रश्न है बहुत ही सरल है। हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वहाँ अच्छे से बताया था। एक शिकारी एक मछली को गोली मारना चाहता है। वैसे तो मछली को गोली नहीं मारना चाहिए क्योंकि जीव हत्या पाप है। जिसकी छवि साफ पानी के माध्यम से देखी जा सकती, माने माध्यम में देखी जा सकती है, उसे निशाना लगाना होगा। अब देखो कुछ ऐसा प्रश्न है, ऐसे कि हमने आपको अपवर्तन में कई बार क्या बताया। अब आपने यदि अपवर्तन का हमारा टॉपिक नहीं देखा तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। एक कोई बाल्टी है, देखिए एक कोई बाल्टी है, आप समझना बात। एक मेरे बच्चों एक बाल्टी है, बाल्टी में मेरे बच्चों यहाँ कोई वस्तु रखी है, ठीक है, एक कोई वस्तु रखी है। तो मेरे बच्चों इसका जो प्रतिबिंब है मेरे बच्चों कुछ ऊपर की ओर बनता है। अब आपका प्रतिबिंब जो है मेरे बच्चों यहाँ पे बनेगा, माने तली से ऊपर उठ करके इसका प्रतिबिंब बनता है। आप ये प्रयोग कर सकते हैं, घर पे देख सकते हैं। एक सिक्का ले लेना, रुपया माने, उसको बाल्टी में रख देना और पानी भर देना। सिक्का आपको तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ आप निशाना लगाना चाहते हो। अब आप निशाना तो इसमें लगाओगे क्योंकि आपको वस्तु यहाँ पे दिख रही है, तो ऐसा निशाना लगाओगे तो देखिए आपका ये राउंड जो है फालतू चला जाएगा। मछली को मारना नहीं है, एक उदाहरण दे रहा है। तो यदि आप इस जो वास्तविक छवि है, ये जो छवि है इसकी नीचे निशाना लगाओगे तो इस मछली में ये निशाना आपका पड़ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या है, मछली की छवि के नीचे। ये आपकी क्या बन रही थी, छवि बन रही थी, माना मछली की छवि बन रही थी। इसके नीचे निशाना लगाओगे तो इसमें डायरेक्ट पड़ जाएगा निशाना और ये मछली मर जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मेरे बच्चों जो आपका आंसर क्या निकल के आता है, यहाँ पे किस ऑप्शन का निकल के आता है, मछली की छवि के नीचे। तो आपका बी ऑप्शन वाला जो आंसर है एकदम आपका करेक्ट है। बताइए यहाँ क्या दिक्कत थी। तो आपको थ्योरी वाले वीडियो हमारे सभी देखने हैं। प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक कक्ष में बैठा है,
तो मेरे बच्चों एक कक्ष में बैठा है जिसमें 2 संलग्न दीवारें और एक छत समतल दर्पण है, तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न की भाषा है। तो ये तीनों दीवारें जो है मेरे बच्चों कांच से बनी है। कहाँ से बनी है? कांच से। और आप यहाँ बैठे हो, तो आपके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 1, 2 और 3। तो मेरे बच्चों आपके प्रतिबिंब जो बनेंगे कुछ इस प्रकार से बनेंगे, n बराबर 3 आपके प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो 360 बटे थीटा, समझना बात, 360 बटे थीटा एक होता है। यहाँ मेरे बच्चों जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो 360 बटे 90, इसका अपन वो कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 9 चौकों 36। ये 4 संख्या जो मेरे बच्चों सम आई है। ठीक है, सम आई है तो ये घटाया जाता, तो हमने इसमें एक घटा दिया, तो मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया 3। लेकिन आपके यहाँ पर 2 प्रतिबिंब बनेंगे, 3 दूनी 6। इसमें एक प्रतिबिंब आपका और जोड़ा जाएगा बराबर 7। तो 7 आपका आंसर इसमें करेक्ट। आपका आंसर कितना है? 7, जो कि डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। इस तरीके से ही आपको ये सॉल्व करना है। यदि मेरे बच्चों यहाँ अब ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, यदि मेरे बच्चों यहाँ पे 5 आता तो 1 नहीं घटाते अपन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना था, जो कि बहुत ही सिंपल। मेरे बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि क्या बताएं, इतने सरल प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इस परीक्षा में कि पढ़ाने में भी हमें शर्म लगती है। कैसे लगती? देखो, प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस में एक वस्तु और उसकी वास्तविक छवि के बीच न्यूनतम दूरी होगी। प्रश्न आपने पढ़ लिया, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वास्तविक छवि इन्होंने लिखा है, वास्तविक। आप जरा गौर करना, यहाँ उन्होंने लिखा है वास्तविक छवि। वास्तविक छवि माने उसके जैसी दिखे, उसके जैसी दिखे माने मेरे बच्चों वो कैसी दिखे? बराबर दिखे। और हमने आपको बताया है मेरे बच्चों, जब कभी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसके बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ मेरे बच्चों एक समस्या है। अब हमने आपको मेरे बच्चों कुछ इस तरीके से बातें बताई थी कि एक उत्तल लेंस है, तो यहाँ हमने चलो बना दिया एक उत्तल लेंस। इस तरीके से हमने ये बना दिया। यहाँ बताया था हमने F होता है, यहाँ मेरे बच्चों C होता है, यहाँ भी F होता है और यहाँ भी C होता है। इतना तो आप कर लोगे। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बता दो, बताओ कितनी बार मैंने ये आपको बताया है। अब देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस में एक वस्तु और उसकी वास्तविक छवि कब बनेगी? जब बच्चों वस्तु जो है C पर रखी हो, तो C बराबर C होगा। अब जो F है ये 2F हो गई। यहाँ तक हम बात करें तो एक F यहाँ और निकलेगी, क्योंकि इतनी F और होगी अपनी। तो मेरे बच्चों इसका आंसर जो है बोलो 4F नहीं आ रहा है, 4F नहीं आ रहा है इसका आंसर। 4F इसकी फोकस दूरी के 4 गुने के बराबर। यहाँ देखिए वास्तविक छवि माने बराबर छवि आपको दिखनी चाहिए, और बराबर छवि तब दिखती है जब वस्तु मेरे बच्चों वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। ये हमने आपको कई बार बताया। ठीक है, तो देखिए मैं बच्चों कि यहाँ तक F है, और जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ तक भी F हो जाएगा और यहाँ तक भी F हो जाएगा, तो 4F होगा नहीं हुआ आपका? 4F होगा नहीं, एक F यहाँ हो जाएगा आपका और एक F आपका यहाँ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4F आपका आंसर निकल के सामने आता है। और आशा करते हैं आपको समझ में आया है। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है C एकदम करेक्ट, आपका आंसर सही है। बताइए क्या दिक्कत है? थ्योरी वाले आपको वीडियो सभी देखने हैं, तभी ये चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आएंगी। आपका जो प्रश्न है कि माध्यम का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक √2 है, माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होगा। ये आपका मेरे बच्चों प्रश्न है, वो भी बहुत सरल है। तो क्रांतिक कोण माने म्यू आपसे पूछा है। क्या पूछा है? म्यू आपसे पूछा है। तो म्यू बराबर मेरे बच्चों क्या होता है? म्यू बराबर होता है 1/sin IC। म्यू बराबर होता है 1/sin IC। म्यू इन्होंने यहाँ दिया है, म्यू दिया है मेरे बच्चों इन्होंने √2, तो √2 बराबर होता है 1/sin IC। अब मेरे बच्चों यहाँ वो आपसे क्या निकलवाना चाहता है?
आपसे यहाँ से IC माने क्रांतिक कोण जो है आपसे वो निकलवाना चाहता है। तो यहाँ से अपन IC सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, IC बराबर हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे साइन इनवर्स और 1/√2, ये आपका सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/√2 जो है मेरे बच्चों, इसका जो मान आता है वो कितना आता है, 45 डिग्री आता है। कितना आता है, 45 डिग्री। तो आपके किस ऑप्शन में है 45 डिग्री, सी ऑप्शन में 45 डिग्री है। तो आपका 45 डिग्री वाला आंसर जो है करेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो यहाँ √2 बदलेंगे तो आपको बस वही करना है, √3 हो सकता है, जो बदलें वो यहीं पर कुछ होगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया है। प्रिय छात्रों, आपका जो प्रश्न है, दिए गए विकल्प के अनुसार माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक है। तो मेरे बच्चों इसका आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों A निकल के सामने आता है √3/2, √3/2, √3/√2, ये आपका निकल के सामने आता है √3/√2, इसका आंसर निकल के सामने आता है यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था।